नींबू निचोड़ा, शिकंजी पी, खोजड़ फेंक दिया। प्रेम। मुंह नींबू निचोड़ा, शिकंजी पी, छिकल भी लग दिया। स्वामी जी, पहली बात, हम सब प्रेम को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम प्रेम की बात करते ही एक और चीज उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं और वो है संबंध। प्रेम क्षणभंगुर है, अभी हुआ, कर जा सकता है। और मोह है कि कचरे की तरह सदा रहे, सदा रहे, सदा रहे, सदा रहे। वो जो सदा रहे की चाह होती है वो मोह की चाह, और मैं अभी जी लूं, ये प्रेम कर लूं। लेकिन जैसे ही उसमें संबंध प्लस होता है, हमें ऐसा लगता है ये सदा रहना चाहिए। दिल्ली में रहा करता था, 2005 की 6 की बात है। तो दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था। तो मैं शाहजहांपुर जा रहा था, तो ट्रेन में पहुंचा। तो ट्रेन में मुझे एक गजक वाला गजक बेचने आया। बूढ़ा सा व्यक्ति, दाढ़ी सन्यासी जैसे ही था उसका, बहुत ग्रेस उसके चेहरे पे, अलग ही शांति। उसने एक बार भी नहीं आवाज लगाई, गजक ले लो गजक। ऐसे नहीं बेच रहा था, गजक की उसके पास वैसी थी, 1 रुपए का पीस गजक का, इतना बड़ा, ऐसा कुछ बेच रहा था। ऐसे करता था लोग, और स्वामी जी लोग उससे ले रहे थे। मैं भी लेने की पहुंचेगा तो मैं भी लूंगा, ऐसा आकांक्षा करे बैठा। और स्वामी जी जब तक वो मेरे पास पहुंचता, उसके पास एक ही गजक बेचा। और मैंने उससे कहा कि ये कितने की दी? अरे उसने कहा आखिरी है फ्री में, आखिरी है फ्री में। तो मैंने कहा बाबा बैठो, मैंने उससे पास बैठो। तो मैंने कहा बाबा कुछ अनुभव दो अपने, कहो। कहने का क्या कहना? तो मैंने कहा नहीं, आप अनुभव ही दिखाई देते हैं, तो कुछ बताएं। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं बताने। तो मैंने कहा छोड़ो, अपना जीवन बताओ, जीवन के बारे में बताओ। तो उससे पता ये चला कि वो व्यक्ति जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त उससे 4-5 साल पहले, यानी कि लगभग 40 के आसपास, उससे कोई कत्ल हो गया था। तो कत्ल हो गया था, तो उस कत्ल में, तब वो यंग ही था, शादी भी नहीं हुई थी। तो उस कत्ल होने में वो घर छोड़ के भाग गया पुलिस के डर से। 5 साल 8 साल तक वो ऐसे ही घर छोड़ के जीता रहा। फकीरी की आदत पड़ गई, कहीं कमा लिया, मजदूरी कर ली कुछ। उसके बाद देश आजाद हुआ, तो फिर वो पुरानी वाली व्यवस्था खत्म हो, फिर कत्ल के इल्जाम नहीं, किसी पे नहीं, कुछ नहीं, तो वो फिर वापिस लौटा। वापिस लौट के उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। लेकिन उसको फिर वो जिंदगी याद आती थी जो वो फकीरी वाली भाग गया था। तो वो कहता है कि फिर मैं फिर भाग गया, अब मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ, मैं अपने ऐसे ही जीता हूँ। तो हमने कहा यहाँ कहाँ रहते? बोले वो स्टेशन बाहर ही सो जाते हैं। तो हमने कहा गजक बेच के कितने पैसे कमा लेते हो? तो 200-300 रुपये कमा लेते हैं उस समय। 200-300 तो ठीक होते हैं, 200-300 का क्या करते हो? बोले पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। हमने कहा बाबा कभी हमारे यहाँ आओ, हमारे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। दूर हो तुम बहुत, इतनी दूर नहीं आई, लेकिन यही आस पड़ोस में रहते हैं। तो बात चलते चलते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कभी कोई पिक्चर का हीरो तुमको बहुत अच्छा लगा? तो उसने कहा हीरो तो एक ही हुआ, और वो था राज कपूर। सिर्फ राज कपूर ही एक हीरो हुआ, बाकी कोई हीरो नहीं हुआ। फिर बात चली क्यों राज कपूर अच्छा लगता था, कहने लगे वो प्रेम की बहुत सही बात है। तो हमने उनसे कहा बाबा कभी प्रेम किया? तो अब बात है कीमती जिसके लिए इतनी कहानी सुनाई थी। हमने उनसे पूछा क्या कभी प्रेम किया? तो उन्होंने कहा किया मतलब क्या, गुलामी? जहाँ जाते हैं वहां प्रेम कर लेते, जहाँ जाते हैं वहां प्रेम कर लेते हैं।
करेगी तो गुलामी होती। बहुत कीमती बात है, जिंदगी का सत्य है कह रहा, लेकिन तो वही बात, सत्य इतनी जल्दी बर्दाश्त तो नहीं होते। कहानी बहुत सुंदर है, अच्छी है। जब इसकी पोस्ट डाली थी मैंने लिख के तो बहुत लाइकिंग आई थी, लेकिन जीवन में ऐसा उतार हूँ कि जहाँ जाते हैं प्रेम कर लेते हैं। मैं अपने जीवन की ऐसे कहता हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत प्रेम रहे, लेकिन आए गए कि बहुत पकड़ नहीं, तो जब जिसके साथ रहे मेरा ऐसे ही मैं जिया जिंदगी सारे। मैं आपके साथ बैठा हूँ, प्रेम के लम्हे ही तो हैं, तो जियो। अब इसमें स्त्री साथ हो तो उसके साथ जियो, लेकिन पकड़ जैसी चीज़ नहीं। विश्वास मानिएगा, आप में से कोई व्यक्ति ऐसे जल्दी नहीं होगा जिनको मैं फोन कर करके हालचाल लूँ। ये मेरे स्वभाव में ही, हालचाल तो लेते ही नहीं। तो बचपन से एक चीज माननी मेरी रही है कि चिट्ठी का मतलब दुख। या तो तुम दुखी हो इसलिए चिट्ठी लिख रहे हो, या दूसरा दुखी है उसके हालचाल जानने के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। चिट्ठी लिखनी, हाँ उसको कोई बात होगी तो वो बता दे, या अपनी तरफ से फोकट में पूछे पड़े और बताओ। हाँ तो हालचाल लेने के लिए मुंह वाला जो खेल होता है वो सारा हालचाल करता है, हर समय हालचाल, वो आदतें हो जाती हैं। आदतें हमको जरूरतें लगने लगती हैं, जरूरतें ही हो। अगर आप बहुत सी चीजें लगातार करते रहो तो आदत हो जाती है। जैसे कोई लवर होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तो रोज शाम को फोन करते हैं एक दूसरे को, और जब ब्रेकअप होता है तो बार आया नहीं आया, घंटी बजी कि नहीं बजी, आदत हो गई, वही पीड़ा होती है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं डिप्रेशन वगैरह के, तो उनको जानना पड़ता है आदतें क्या क्या है। कोई किताबें तो नहीं पढ़ी, उनको जानो पता लग जाता है कि हाँ आदतें कैसे छुड़ानी है, मुझे पता है। तो जिस दिन आदतें छूट जाती है उस दिन सही हो जाती है। जैसे रोज रात सबको घर जाने की आदत है, सोचिए रोज रात घर जाने की आदत है नहीं, तो कोरोना में भी लोग जहां तहां वहां फंस गए, आदत ही डिस्टर्ब हुई। और क्या, आदत ही तो डिस्टर्ब हुई, तो हर जगह सो जाता। वो वही तो मैं तो कहता हूँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी अगर जिस तरीके से बढ़ रही है, बढ़ती रहती तो हो सकता है आपने चिप लगी हो, घरों में पूरे तरीके से चिपिंग हो, जैसे शाम को हुए आप में नींद आना शुरू हुई, आपके सेंसर्स पकड़ लेंगे आपको नींद आ रही, तो पड़ोस का कोई बिस्तर जो है वहां भी सेंसर लगे होंगे, वहां आपको आवाज देगा आओ यहाँ सो जाओ। आपको भूख लगेगी, सेंसर्स को पता लग जाएगा, पड़ोस में कोई किचन में खाना रखा होगा, 2 रोटी फालतू हो, आवाज दे देगा यहाँ 2 रोटी फालतू पड़ी खा लो। हाँ ये फ्यूचर है, ऐसा होगा।